मैं विक्रम कुमार अभी बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि गिलफोर्ड के त्रियामी सूत्र सिद्धांत क्या है। यानी बुद्धि के जो त्रियामी सूत्र दिए हैं वह गिलफोर्ड ने दिए हैं। त्रियामी यानी बुद्धि के जो तीन याम हैं, यानी कि बुद्धि हमारा कैसे विकास करता है। तो सबसे पहले हम कोई भी विषय वस्तु के बारे में जानते हैं कि इसका विषय वस्तु क्या है। उसके बाद संक्रिया संचालन, आगे हम विषय वस्तु के उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। उसके बाद संक्रिया संचालन होता है और उसका फाइनल रूप से हमारा परिणाम निकलता है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि त्रियामी सूत्र। त्रियामी सूत्र में कह रहा इसका पहला टॉपिक है विषय वस्तु, संक्रिया संचालन और परिणाम। तो जैसे हमारा कोई भी विषय वस्तु, जैसे विषय वस्तु में आ गया व्यवहारिक जैसे हम लोग अपने समाज से व्यवहार के रूप में देखते हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, इसको कोई भी क्षेत्र में देखते हैं, इसका कैसे विकास किया जाएगा, इसके बारे में देखते हैं उस टॉपिक को। उसके बाद शाब्दिक, जैसे कोई भी बात है, जैसे हम अपने घर में समाज में रहते हैं, उसको एक मंच पर जाते हैं तो इसके शब्द, एक सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस का प्रयोग करते हैं जो सबको आकर्षक हो, सब अच्छा से खुशीपूर्वक सुने। उसके बाद सांकेतिक, कुछ बात को हम लोग संकेत में बोल देते हैं अपने ग्रुप पार्टनर में कि भाई इसका इस सांकेतिक रूप से बता देते हैं कि इसका ये आंसर होगा, यहाँ जाना, ऐसे पहुँच जाना। उसके बाद आकृति, कुछ का हम देखते हैं, हमारे दिमाग में फिगर आता है कि वो ये जो है ना, इसका ऐसा आकृति होना चाहिए। जब आकृति आता है तो आकृति को दो भागे मार दिया गया। एक दृश्य, आगे हम उसको देखते हैं अथवा सुनते हैं। कोई कहता है कि ऐसा था, तो उसके बाद सुनते हैं। अगर देखे होते तो दिमाग में फिगर बनता कि वो ऐसा होता है। अब ये विषय वस्तु के बारे में जान गए, इतना तरह से विषय वस्तु को हमको मिलता है। इसका हम संक्रिया संचालन कैसे करेंगे। तो संक्रिया संचालन, जो हमारा विषय वस्तु आया है, तो हम कहेंगे सबसे पहले क्या होगा कि हमारे संज्ञान में आया है कि जो भाई जी बोले हैं, चाहे बगल वाले जो बोले हैं, कि वो हमारे संज्ञान में आया है कि ये बात इन्होंने कहा है। उस संज्ञान में जब आया है उसको हम याद करेंगे, स्मृति करेंगे। दूसरा क्या, स्मृति यानी याद करेंगे कि वो ये बात ही बोले थे। उसको हम अथवा धारण करेंगे या विस्मृति कर देंगे। अगर सही बात होगा उसको याद रखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। अगर सही बात ही है लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे, उसको स्टोर करने के लिए लेखन लिख के किसी कॉपी में रख देंगे। जब उन्होंने एक बोला है कोई टॉपिक पर, तो उसको हम लोग परंपरागत चिंतन करेंगे, यानी जनरल तरीके से सोचेंगे जैसे हम लोग पहले से सोचते आ रहे हैं। परंपरागत चिंतन हो गया। उसके बाद अपरंपरागत चिंतन। अपरंपरागत चिंतन का मतलब हो गया कुछ नया, आकर्षक ढंग से। जो पहले लोग कर रहे हैं वो बहुत लंबा समय खींच रहा है, इसलिए हम कुछ मशीनरी, कुछ टेक्निकल यूज करेंगे जो कम समय में हो जाएगा। अपरंपरागत चिंतन, इस पर सोचेंगे। उसके बाद जब इतना करने के बाद हम मूल्यांकन करेंगे कि जो हम यह काम किए हैं कि यह सही है कि गलत है, इसमें क्या सुधारने की आवश्यकता है, यह मूल्यांकन करें। तब फाइनल रूप से उस बुद्धि, उस टेक्निकल, उस जो हम लोग सोचे थे, उस किसी टॉपिक पर व्यवहार में लिए थे, उसका परिणाम निकलेगा। वह एक सिस्टम में, प्रणाली के रूप में रहेगा कि ऐसे ऐसे हम लोग किए हैं तो इस प्रकार इसका रिजल्ट ही आएगा। प्रणाली, एक सिस्टम, एक वर्ग में, वर्ग मतलब एक रेगुलर वे में, इतना एक सिस्टम में है। इकाई, हम यूनिट बाय यूनिट, प्रत्येक यूनिट बाय यूनिट हमारा रिजल्ट होगा कि भाई हम इस क्षेत्र में इतना परफॉर्मेंस किए हैं, तो इस क्षेत्र में इतना परफॉर्मेंस किए। उसको श्रेणी बाय श्रेणी बार दिया जाता है कि यह निम्न स्तर के है, तो उच्च स्तर के है, तो मध्यम स्तर के, अलग अलग स्तर बांट के हम सीखते हैं। उसके बाद संबंध, एक दूसरे में हम संबंध जोड़ते हैं कि जैसे एक टेक्निकल तरीका, यानी कि नया अपरंपरागत चिंतन करके जो किए हैं सो अपरंपरागत, दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद दोनों को संबंध में जोड़ते हैं। उसके बाद फाइनल निहितार्थ निकलता है कि हम इस प्रकार किए हैं जिसका हमारा यह परिणाम आया है। यही है हमारा गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का या जो त्रिआयामी सिद्धांत दिए थे, गिलफोर्ड दिए थे, यही इनका आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है
कि गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत बता देती। यही सब हम टॉपिक को लिख देंगे, इस प्रकार फोटो बनाकर समझा देंगे। यही हुआ हमारा इसका आंसर।